जय हिंद दोस्तों। बहुत सारी ऐसी अपना घटनाएं देखी होंगी जिनमें आपकी रूह कांप उठती होगी, लेकिन ये जो आपको घटना बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा की आ रही है। 5 वर्षीय बच्चा रोज की तरह अपने स्कूल से स्टडी कर करके सोमवार के दिन वो घर वापस आता है और घर में जब वो कुंडी खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसके दादा ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। उसने आवाज़ देने की कोशिश की, माँ को, अपनी बुआ को, दादी को, कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं दे पाया। जैसे ही उसने पंखे की आवाज़ सुनी, ऊपर वाले कमरे में पंखा चल रहा था, तो उसने सोचा कि इतनी ठंडी में पंखा कौन चला रहा होगा। तो जाकर के जैसे ही ऊपर देखा तो भाई उस बच्चे की रूह कांप उठी। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आज अपने मन को इस तरीके से लेकर के बैठा है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। वहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई एक घर में, और दिन दहाड़े, लगभग वो भी 12:30 बजे के आसपास। दिन दहाड़े जो क्राइम इस समय दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं है। एक तरफ यूपी सरकार कहती है कि हमने अपनी जो प्रशासन है सुरक्षा को, सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर रखा है, कहीं पे कोई भी अपराध नहीं होंगे, कहीं पर कोई रेप केसेस के मामले नहीं आएंगे। अगर इस तरीके की कुछ आशंका भी लगती है तो तुरंत ही उस जो आरोप करने वाला व्यक्ति होगा या फिर आरोपी होगा उसको तुरंत ही धर दबोचा जाएगा। लेकिन एटा के ज़िले में ये जो 4 लोगों की एकदम सडनली मौत करने का जो मामला सामने आया है, उसे देख करके भाई साहब सभी लोगों की जो है रूह कांप गई। वहाँ पर उस बच्चे ने सामने वाले अपने पड़ोस के घर में जाकर के इन चीज़ों को बताया, तब जाकर के वो बहुत बड़ा मामला बन गया। वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ एकजुट हो गई, इकट्ठा हो गई, जो इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद में सभी लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि कोई बेड पर पड़ा है तो कोई ज़मीन पर पड़ा है, कोई किवाड़ के पास में पड़ा है तो कोई बेड के कोने में पड़ा है, जिसमें उसकी माँ, उसकी दादी, उसके बाबा और उसकी 20 साल की एक बुआ जी थी। चारों की इस तरीके से हत्या की गई, बहुत बेरहम तरीके से। पूरा कमरा जो था खून से लथपथ दिखने लगा। जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुंची, वहाँ पर प्रशासन की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद में पुलिस की भी रूह कांप गई जब इस मंजर को वो देखने के लिए पहुंची। तो बात करते हैं कि पुलिस अपराधी को अब तक ढूंढ पाई या नहीं ढूंढ पाई। अभी जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अगर इस तरीके से हमारे देश में खुलेआम खुले दिन अपराध होते रहेंगे तो ये देश कहीं तक भी सेफ नहीं है। आपने कई सारे मामले को देखा होगा जिनमें लगातार रेप केसेस के मामले भी आते जा रहे हैं, लगातार अगवा करने के मामले सामने आते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मेरठ में एक दलित बच्चे को, सोनू नाम के लड़के को जिंदा जला दिया गया था। अभी उससे पहले 3 दिन पहले जिस बच्चे को जलाया गया था, जिस लड़के को जलाया गया था, उसके 3 दिन पहले ही एक लड़की को अगवा किया था, उसकी माँ को गड़ासी से काट डाला था। मतलब ये कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 200 से ज़्यादा प्लस केसेस हो जाते हैं रेप के और फिर इन हत्याकांडों के विदिन 1 मंथ। सो हम किस तरीके से मानेंगे कि हमारे देश में सिक्योरिटी या फिर नौजवानों की या फिर हमारी जनता की सुरक्षा अभी भी बरकरार है? आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? आप अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।